यस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सर बढ़िया, बिल्कुल फिट। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का लेक्चर है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक। वैसे तो तीन चीजें होती हैं बेटा, अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो तीन वर्ड होते हैं। एक कैपिटल, एक रेवेन्यू और होता है बेटा एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक। मेरे साथ साथ आप भी नोट कर लें बेटा। आपके मॉड्यूल में देखेंगे तो शुरू में ही ये सारी चीजें दी हुई हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बाद एक लेक्चर में ही बेटा पूरा फिनिश हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट भी मैंने रखा है इसके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, आराम से हो जाएगा। सभी बच्चे जुड़ते जाएं। इसके बाद बेटा हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो भी आपका कॉन्टिजेंट एसेट एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी से है। तो आपके प्रीलिम्स में जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है उसमें सारी चीज़ें मैं अभी कराता जाऊंगा, फिर उसके बाद वापस से हम अकाउंटिंग प्रोसेस को शुरू करेंगे। तो बेटा सीए में किसी चीज़ को आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आगे जाके आपको रिक्वायरमेंट होंगे। तो जितनी भी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है उसको आप हल्के में मत लीजिए, ठीक है। चलिए सर कौन हल्के में ले रहा है? हम तो सर कतई हल्के में नहीं लेते। हमने कहा ठीक है। अब बेटा पहली हेडिंग करिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा सिंपल सी बात है, ऐसे एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें एक साल से ज्यादा मिलता है, या यूं कह लीजिए कि ऐसा एक्सपेंस जिसका बेनिफिट अभी एक्सपायर्ड नहीं है, अनएक्सपायर्ड है, उसको क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। थोड़ी धीरे धीरे बातों को बढ़ाते हुए जाएंगे। देखो बेटा कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं, दो वर्ड यहां पे मैं लिखना चाह रहा हूं, एक्सपेंस, एक एक्सपायर्ड, एक अनएक्सपायर्ड। अगर एक्सपायर्ड हो गया तो रेवेन्यू, अनएक्सपायर्ड है तो कैपिटल। थोड़ा समराइज, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ अभी लिखिए मत। मैंने कहा कि जिसका बेनिफिट एक साल के अंदर खत्म हो जाता है, या एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में जिसका बेनिफिट खत्म हो जाता है, मतलब जिस चीज का बेनिफिट एक्सपायर्ड हो जाए विद इन वन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड रेवेन्यू, और जिसका बेनिफिट अनएक्सपायर्ड हो, मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा हो, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब पहले मैं चीजों को लिखवा लूं, फिर मैं धीरे धीरे एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है बेटा। चलिए तो लिखिएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में मेरे साथ। मैंने पहले ही बोला क्लास में लिखवाता मैं इसलिए हूँ, मैं पीपीटी भी बना के ला सकता हूँ। लिखने से ये फीलिंग आता है, मेरे साथ अगर आप नोट करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होता है, वो चीज़ें याद होती हैं, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ लिखना शुरू करिए, ठीक है। एन एक्सपेंडिचर
incurred for the purpose of acquiring long term asset, ठीक, लॉन्ग टर्म एसेट फॉर यूज ऑफ बिजनेस, नॉट फॉर रीसेल। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, नॉट फॉर रीसेल, नॉट फॉर रीसेल, नॉट फॉर रीसेल, not for resale will be treated as capital expenditure। कह रहा है बेटा, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि किन्हें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ऐसा कोई लॉन्ग टर्म एसेट, लॉन्ग टर्म का मतलब बेटा विच बेनिफिट डेराइव फ्रॉम मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, ठीक, फॉर यूज ऑफ बिजनेस नॉट फॉर रीसेल। आप ऐसी कोई लॉन्ग टर्म एसेट रीसेल के लिए आप बोले तो वो नहीं। जैसे एक एग्जांपल हमने लिखना है, एक हमने बिल्डिंग परचेस किया, बिल्डिंग परचेज फॉर द यूज ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री के यूज के लिए हमने बिल्डिंग खरीदा, तो ये बेटा हमारा क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि बेटा बिल्डिंग जो खरीदा है वो 1 साल में तो खत्म हो नहीं जाएगा, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन बेटा अगर हम बिल्डिंग खरीद के बेच दें, तो वो बेटा आपका रेवेन्यू हो जाएगा, वो यहाँ पे आएगा नहीं, कैपिटल में नहीं आएगा। तो हम जो चीज़ परचेस कर रहे हैं, हमारा इंटेंशन नॉट फॉर रीसेल, हमारा इंटेंशन रीसेल का नहीं होना चाहिए। इंटेंशन इंपॉर्टेंट है बबुआ, इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कोई फिक्स एसेट खरीदा है बट नॉट फॉर द रीसेल, मतलब हम ये कह सकते हैं, लिखते भी हो क्या मेरे साथ साथ? अच्छा लिख लो, इसको लिख लेना साथ में। अच्छा सुनते भी जाना, कहीं लिखने के चक्कर में कॉन्सेप्टुअल रह ना जाए, ठीक है। जैसे हमने ये कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड पहला any कॉस्ट, या ऐसे कॉस्ट incurred फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट। अगर कोई फिक्स एसेट को लेने के लिए कॉस्ट हमने इनकर्ड किया है तो वो यहाँ पे बेटा आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ठीक। और दूसरा बेटा, दूसरा इंक्रीज या इंक्रीजिंग इन इट्स कैपेसिटी, इंक्रीजिंग इट्स कैपेसिटी। तीसरा बेटा टू रिड्यूस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, टू रिड्यूस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अगला बेटा लिखते जाइएगा मैं सबका, इफेक्टिवनेस और टू इंक्रीज यूजफुल लाइफ, इंक्रीज यूजफुल लाइफ। तो ये सारी चीजें अगर हैं बेटा तो हम उसे क्या कहेंगे बेटा,
उसे हम कहेंगे बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन सभी चीज़ों को समझते हुए चलिए। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में अभी क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं, तो पहला ए पॉइंट में कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होता है कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट। जैसे बेटा, जैसे सुनिएगा, एग्जाम्पल अब लेते चलें, लिख लियो तो एग्जाम्पल लेते चलें, लिख लो तो एग्जाम्पल लेते चलते हैं। बढ़े आगे, एग्जाम्पल ने, जैसे बेटा अ प्लांट परचेज फॉर ₹5 लाख, ठीक, फॉर द यूज ऑफ प्रोडक्शन इन द बिजनेस। बेटा बिजनेस में प्रोडक्शन के परचेस के लिए हमने प्लांट खरीदा। बताइए बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि नहीं? सर है, बिल्कुल है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या है वो? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बोलो हाँ सर है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहली लाइन कंप्लीट हो गई। हर एक लाइन का मतलब समझना होगा, ठीक है बेटा। होता क्या है, कैपिटल रेवेन्यू, अब थोड़ा सा कंपनीज एक्ट में डेफर्ड रेवेन्यू को लेके कॉन्सेप्ट खत्म किया गया है, बिकॉज डेफर्ड रेवेन्यू का थोड़ा सा उसमें नॉन करेंट और करेंट, कंपनीज एक्ट में क्लासिफिकेशन में दो चीज़ें आ गई हैं, या तो नॉन करेंट होगा या तो करेंट होगा। तो थोड़ा सा कंपनीज एक्ट ये कह लीजिए कि डेफर्ड रेवेन्यू को थोड़ा सा कहते हैं ना प्रेफरेंस देना बंद कर दिया है, और कोई बात नहीं। जैसे हमारे इंडिया में लोगों ने अब कोरोना को प्रेफरेंस देना बंद कर दिया है, वैसे ही कंपनीज एक्ट ने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को थोड़ा प्रेफरेंस देना बंद कर दिया, बट वो चीज़ें अभी समझेंगे। तो बेटा जब हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, अगर उसके हर एक पॉइंट को हम अच्छे से समझ लें तो वो चीज़ें मेरे लिए और आसान हो जाती हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। तो बेटा मैंने ये वाला एग्जांपल पहले के लिए लिया। दूसरी है बेटा इंक्रीज इन इट्स कैपेसिटी। इंक्रीज इन इट्स कैपेसिटी, सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसे इंक्रीज इन इट्स कैपेसिटी? समझिए बात को, गलती करेंगे आप। स्टार्ट करें। अच्छा बेटा आप नोट मत करिएगा, नोट मत करिएगा। अ प्लांट परचेज फॉर ₹5 lakh एट द टाइम, सुनिएगा बेटा अभी क्वेश्चन लिखिए मत, एट द टाइम परचेज plant working capacity is 10 hours, ठीक। but incurred ₹1 lakh for increase its working capacity which is 11 hours। अब सुनिएगा बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। हमने एक प्लांट खरीदा, कितने का? 5 लाख रुपए का। तो ये 5 लाख रुपए बेटा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा कि नहीं होगा? सर होगा।
ये 5 लाख रुपए हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक, मतलब हमने प्लांट कितने का खरीदा बेटा? 5 लाख रुपए का। और उस समय इसकी जो वर्किंग आवर्स थी वो कितनी थी बेटा? 10 घंटे। कितने घंटे? 10 घंटे खरीदते टाइम। लेकिन हमने इस प्लांट की वर्किंग कंडीशन, प्लांट पे हमने 1 लाख रुपए खर्च किया और अब इसकी वर्किंग कंडीशन 10 घंटे से बढ़ के कितनी हो गई? 1 घंटे। कितनी हो गई बेटा? 1 घंटे। ठीक, तो 10 घंटे से बढ़ के 11 घंटे हो गई। तो इसकी कैपेसिटी कितने से बढ़ गई? 1 घंटे से बढ़ गई। एक चीज याद रखिएगा, इसका ओरिजिनल जिस टाइम पे परचेस किए थे तब की 10 आवर्स की बात हो रही है, ओरिजिनल परचेस की बात हो रही है। जब हमने इसको खरीदा था तब कंपनी ने कहा था कि इसकी वर्किंग कैपेसिटी 10 आवर्स है। बट बाद में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई जिसमें हमने 1 लाख रुपए खर्च करके इसकी वर्किंग कंडीशन, वर्किंग आवर्स कितना कर दिया बेटा? 11 घंटे। तो क्या ये वर्किंग आवर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? बेटा आप याद रखिएगा, दिस इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो प्लांट के एक्चुअल वर्किंग कंडीशन को बढ़ा दे, एक्चुअल वर्किंग कंडीशन से एक्सीड कर दे, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक, अब देखिए यहीं पे बच्चा एक गलती करेगा। एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे घुमाता है? एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा, सुनिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, अच्छा इसको नोट करेंगे? हाँ सर। अच्छा लो भैया नोट कर लो, नोट कर लो। देखो गलती कैसे कराएगा तुमसे, पहले इसको नोट कर लो, नोट कर लो, फिर मैं बताता हूं एग्जामिनर तुमसे गलती कैसे कराएगा। हो गया बेटा? अब एक एग्जांपल देखो जरा, एक एग्जांपल देखो, सेम एग्जांपल है। अब प्लांट, एक प्लांट हमने खरीदा है बेटा, ऐसे लिख देते हैं। एक प्लांट परचेज किया और परचेज के टाइम उसकी वर्किंग कंडीशन 10 आवर्स थी। कितनी थी? 10 आवर्स। ठीक, आफ्टर 4 ईयर his working condition, working hours 7 आवर्स। बेटा 4 साल काम करने के बाद उसकी जो वर्किंग कंडीशन थी 7 आवर्स हो गई। फिर हमने ₹1 लाख इनकर्ड करा टू इंक्रीज वर्किंग आवर्स, और ये अब हो गया बेटा 9 आवर्स। बताइए 1 लाख कैपिटल होगा या रेवेन्यू होगा? बेटा मैंने सॉरी रेवेन्यू तो पढ़ाया नहीं, बताइए कैपिटल होगा कि नहीं होगा? और अगर कैपिटल नहीं होगा तो रेवेन्यू या डेफर्ड रेवेन्यू होगा। ठीक है, लेकिन मान लो कैपिटल नहीं होगा तो रेवेन्यू होगा। ठीक है, अभी यही मान के चलो। फिर से क्वेश्चन सुन लो। एक प्लांट है
जिसको मैंने ख़रीदा था, ख़रीदते टाइम उसकी वर्किंग आवर्स कितनी थी 10 घंटे, 4 साल यूज़ करने के बाद प्लांट की वर्किंग आवर्स कितनी हो गई 7 घंटे, फिर हमने 1 लाख रुपए इनकट किया, अब उसकी वर्किंग कंडीशन कितनी है 9 घंटे। बताइए बेटा, रिप्लाई करिए, मैं 1 मिनट वेट करूँगा, क्या होगा, कैपिटल होगा या रेवेन्यू होगा? आप बताओ बेटा, आप बताओ। याद रखना बेटा, नहीं बता पा रहे हो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। एट द टाइम परचेस इसकी वर्किंग कंडीशन कितनी थी 10 आवर्स। अगर बेटा इस 10 आवर्स से अगर बढ़ेगा तभी वो कैपिटल होगा, अदरवाइज बेटा वो क्या होगा, रेवेन्यू होगा। अदरवाइज क्या होगा, रेवेन्यू होगा। ये जो होगा वो क्या होगा, रेवेन्यू। जैसे बेटा एक बाइक आपने खरीदा, जब बाइक आपने खरीदा तो वो जो बाइक की एवरेज थी वो मान लो 1 लीटर में वो 50 किलोमीटर जा रही थी। कुछ दिन चलाने के बाद वो 1 लीटर में 40 किलोमीटर जाने लगती है, यस या नो, सपोज दैट। तो आप क्या करते हो, उसका सर्विस करा देते हो, तो वो फिर से 45, 46, 48 हो जाता है, तो वो सर्विस का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा? नहीं सर। हाँ, अब आप 50 किलोमीटर जाते थे, अब 80 किलोमीटर जाने लगे, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर दीजिए जो उसकी ऑप्टिमम कैपेसिटी है उससे ज्यादा आप ले आइए, तब उसको क्या मानेंगे हम, कैपिटल मानेंगे। तो ये था बेटा दूसरे लाइन का एक्सप्लेनेशन, इंक्रीज इन इट्स कैपेसिटी। दूसरा बेटा, टू रिड्यूस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब आइए तीसरा एग्जांपल लेके आते हैं बेटा, तीसरे पे, टू रिड्यूस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4, सुनेगा 4। हमने बेटा एक प्लांट परचेज किया था, और बेटा परचेज करते टाइम पे ये जो हाँ, जो डीजल कंज्यूम करता था, अरे परचेज करते टाइम पे ऐसे लिख लेते हैं, जो फ्यूल कंज्यूम करता था, कभी कभी बेटा मार्कर नहीं चलता, फ्यूल कंज्यूम करता था वो करता था बेटा 5 लीटर, 5 लीटर। जब हमने परचेस किया था तो कितने लीटर कंज्यूम करता था बेटा, 5 लीटर। लेकिन हमने इनकर्ड कर दिया ₹1 लाख, ठीक, जिसकी वजह से, फिर से अच्छे से लिख दें, इनकर्ड कर दिया बेटा, अरे यार क्या हो गया आज इसको, सॉरी बेटा, इनकर्ड कर दिया ₹1 लाख, जिसकी वजह से फ्यूल का कंजम्पशन बेटा अब 4 लीटर हो गया। कोई टेक्नोलॉजी हमने लगा दिया तो फ्यूल का कंजम्पशन कितना हो गया बेटा, 4 लीटर हो गया। पहले कितना लगता था, 5 लीटर लगता था, अब कितना फ्यूल लगता है, 4 लीटर लगता है टेक्नोलॉजी की वजह से। तो इस एक्सपेंस को क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंस। क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंस। बेटा अगर आपको मालूम हो, जब आप कोई चीज़ लाते हो, जैसे सपोज दैट हम एक बाइक लेके आए, एक प्लांट लेके आए जो शुरुआत में 5 लीटर प्रति घंटा खा रहा है, कोई प्लांट कंज्यूम कर रहा है 5 लीटर प्रति घंटा, पर आवर्स में 5 लीटर। एक टाइम के बाद फिर वो 6 लीटर हो जाता है, फिर 7 लीटर हो जाता है, उसका फ्यूल कंजम्पशन बढ़ता जाता है। जैसे जैसे मशीन पुरानी होती है वो फ्यूल कंजम्पशन 5 से 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, कम कभी नहीं होता। आपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसमें इनबिल्ट करा दिया जिसकी वजह से अब वो कितना हो गया, 4 लीटर हो गया, तब ये क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। हम बहुत छोटी छोटी चीजें पढ़ के चले जाते हैं एग्जामिनेशन में, माइंड में थोड़ी थोड़ी कैपिटल के बारे में बस वही एक चीज याद होता बच्चे को, कैपिटल एसेट परचेस कर लिया, कहानी हो गई खत्म। बहुत सी बातें होती हैं, उसको समझने की कोशिश करिए।
ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, इजाज़त है सर? इजाज़त तो है, बढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अरे हो गया भैया, हाँ तो ये एग्जाम्पल हो गया। आखिरी में क्या था, फोर्थ पॉइंट, तो इंक्रीज यूजफुल लाइफ। हो गया बेटा, इतना बहुत है। इतने एग्जाम्पल से थोड़ी सी चीज़ें क्लैरिटी हो गई होंगी। फिर अभी और एग्जाम्पल ले रहे हैं, आगे आ रहे हैं, कुछ और पॉइंट लेके आ रहे हैं, अभी चीज़ें खत्म नहीं हुई, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चले बेटा, चलिए फिर अब बेटा ए पॉइंट था कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड। अब बी पॉइंट पे आते हैं। बी पॉइंट सुनिएगा, हाँ लिख लीजिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर included, capital expenditure included all expense which incurred before put to use of asset, but it is but it must be non-recurring expense, non-recurring। ठीक, सुनेगा बेटा, कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, पुट टू यूज का मतलब समझिए, पुट टू यूज का मतलब समझिए। कह रहा है बेटा, जैसे आपने कोई एसेट परचेज कर लिया, थोड़ा समझते चलेगा बेटा, लिखने के चक्कर में मत रह जाएगा, लिखने का मैं टाइम दे रहा हूं। एसेट परचेज करने से लेके, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, प्लेस ऑफ परचेज से लेके, प्लेस ऑफ परचेज प्लेस ऑफ परचेज से लेके प्लेस ऑफ फैक्ट्री तक के जितने भी एक्सपेंस होते हैं बेटा, वो भी एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। मतलब बेटा कि हम एसेट को जब तक यूज करना नहीं शुरू कर देंगे, यूज करने से पहले जितने भी एक्सपेंस होंगे, वो सारे एक्सपेंस बेटा आपके क्या कहे जाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे सपोज दैट, सुनिएगा ध्यान से, जैसे ये सामने आपको एसी दिख रहा है, ठीक, एसी को हमने खरीदा, उसको परचेज करने की प्राइस थी सपोज दैट बेटा 50,000, 50,000,
क्लियर है? सुनते जाइएगा। मान लो जहां से मैंने खरीदा, अब वहां से बाहुबली की तरह कंधे पे रख के तो ले नहीं आएंगे कोचिंग तक, अपने कोचिंग सेंटर तक। तो मैंने बेटा भाड़ा कैरेज 1000 रुपये भाड़ा दिया उसको कोचिंग तक लाने के लिए। जब कोचिंग पे आ गया बेटा तो फिर 2 मजदूर लगा के उनको वेजेस दिया 500 रुपया, और उन्होंने हमारे सबसे टॉप फ्लोर पे एसी के सारी चीज़ों को रख दिया। उसके बाद बेटा मैकेनिक आया, मैकेनिक ने इंस्टॉलेशन के लिए हमसे 3500 रुपया लिया। कितना बेटा? 3500। और उसके बाद एसी को इंस्टॉल कर दिया और एसी चलने लगा। बेटा चलने तक जितने भी खर्चे हैं 50,000 प्लस 1,000 प्लस 500 प्लस 3500, ये सारे खर्चे बेटा क्या होंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ कैरेज भी कैपिटल होगा, ध्यान रखिएगा, वेजेस भी कैपिटल होगा और इंस्टॉलेशन भी कैपिटल होगा। इंस्टॉलेशन भी कैपिटल होगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इंस्टॉलेशन भी क्या होगा? कैपिटल होगा। तो एसेट को पुट टू यूज, पुट टू यूज मतलब स्टार्ट करने से पहले जितने भी एक्सपेंस होंगे वो एक्सपेंस क्या होंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट इट मस्ट बी नॉन रेकरिंग नेचर। वो एक्सपेंस क्या होने चाहिए? नॉन रेकरिंग नेचर के। अब बेटा रेकरिंग और नॉन रेकरिंग का मतलब क्या होता है? सुनिएगा ध्यान से। रेकरिंग का मतलब बेटा कि जो हर साल होते हैं, नॉन रेकरिंग का मतलब जो एक बार होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एसी एक ही बार लेके आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि शाम को ले जाएंगे फिर सुबह लेके आएंगे, फिर शाम को ले जाएंगे फिर सुबह लेके आएंगे, नहीं, एक ही बार लेके आएंगे। अब एसी नया है तो वेजेस एक ही बार देंगे ऊपर चढ़ाने का, ऐसा है नहीं कि रोज सुबह शाम एक बार ऊपर ले जाएंगे, एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ऐसा नहीं होगा। इंस्टॉल एक ही बार कराएंगे, 2 बार तो कराएंगे नहीं, पता चला एक बार करा दिया फिर शाम को उखाड़ दिया, फिर करा दिया फिर उखाड़ दिया, ऐसा तो करेंगे नहीं। तो ये सारे किस नेचर के हैं? सारे के सारे नॉन रेकरिंग नेचर के हैं। किस नेचर के बेटा? नॉन रेकरिंग नेचर के हैं। ठीक, ये सारे के सारे। सर रेकरिंग नेचर क्या होता है? बेटा कंपनी ने मुझको एक ऑफर दिया और बोला कि सर आप इंश्योरेंस भी करा लो। हमने कहा इंश्योरेंस क्यों? उसने कहा सर करा लो। और बेटा इंश्योरेंस बोला उसने कि 500, मान लो एसी अगर आपकी जल जाए या कोई कैजुअलिटी हो जाए तो आपको फिर से एसी बदल दिया जाएगा। और ये इंश्योरेंस 500 था फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर। तो उसने कहा सर इंश्योरेंस भी करा लो। तो हमने कहा ठीक है करा दो। ये जो इंश्योरेंस है ये बेटा पुट टू यूज के पहले है। जब मैं एसी खरीद रहा था उसी समय मुझसे उसने कहा कि भैया 500 रुपये और दे दो तो मैं इस एसी का इंश्योरेंस कर दूं। क्लियर है? होता है बेटा, ये भी तो पुट टू यूज के पहले, बट ये इंश्योरेंस से इंक्लूड नहीं होगा। इसलिए इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये रेकरिंग नेचर का है। फिर 1 साल बाद बेटा हमको ये कराना पड़ेगा, रेकरिंग एक्सपेंस है। फिर ये 1 साल बाद हमको कराना पड़ेगा, जितने साल तक एसी रहेगा उतने साल तक मुझको कराना पड़ेगा। तो ये रेकरिंग नेचर का, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। फिर से मैं एक बार बता दूं, प्लेस ऑफ परचेस से लेके प्लेस ऑफ फैक्ट्री तक जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर बेटा आपके सारे के सारे एक्सपेंडिचर पुट टू यूज के पहले वो सभी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, वो सभी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, बशर्ते कि वो नॉन रेकरिंग नेचर के होने चाहिए। अगर रेकरिंग नेचर के हैं तो कैपिटल नहीं माने जाएंगे, वो कैपिटल नहीं माने जाएंगे।
ठीक। ठीक, ठीक, इतनी बातें बेटा लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब बेटे कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए इसके। एक बात और बता देते बेटा, इजाज़त हो तो चलो इतना बहुत है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। सी पॉइंट नहीं, सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल मेरे साथ लिख लीजिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर के आप लिख लीजिए, परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, ठीक, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब क्या होंगे बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा, कॉस्ट ऑफ पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब भी क्या होंगे बेटा हमारे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तीसरा बेटा लिखो, लिख दो, कुछ एग्जाम्पल लिख लेना चाहिए ना, कुछ एग्जाम्पल लिख लो, ठीक, परेशान मत हो, कुछ एग्जाम्पल लिखो, ठीक। कॉस्ट ऑफ लीज होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, अगर आप कोई लीज होल्ड प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। फोर्थ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा। उसके बाद बेटा कॉस्ट ऑफ ओवरऑलिंग, कॉस्ट ऑफ ओवरऑलिंग ऑफ सेकेंड हैंड मशीन। बेटा अगर हम कोई सेकेंड हैंड मशीन लेते हैं और उसके बाद उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए कोई एक्सपेंस करते हैं तो वो भी कैपिटल होता है, ध्यान में रखिएगा। जैसे हमने कोई मोटर कार खरीदा सेकेंड हैंड, और खरीदने के बाद उसमें हम कुछ ओवरऑलिंग एक्सपेंस करा दें, कुछ भी करा दें, तो वो बेटा आपका क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्यों सर? जैसे सपोज दैट बेटा,
सुनेगा, एक कार हमने लिया 1 लाख रुपए का, सेकेंड हैंड, और बेटा उस कार को लेने के बाद उसके रिपेयर एंड ओवरऑलिंग में बेटा 5,000 रुपये लगा। वैसे तो आप रिपेयर को क्या मानते हैं बेटा? सर रिपेयर को हम मानते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिपेयर हमेशा क्या माना जाता है बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, जब कोई चीज़ आप सेकेंड हैंड खरीदते हो या तो उसमें आप पैसा क्यों लगाओगे? अगर वो सही चल रहा है तो आपको क्या कीड़े काट रहे हैं, क्या पैसे लगवाओगे? नहीं। मैंने कोई कार खरीदा सेकेंड हैंड, वो चल रही तो क्यों पैसे लगवाएंगे? बट अगर रिक्वायरमेंट है तभी तो पैसे लगवा रहे हैं। तो जब भी आप सेकेंड हैंड कार लेते हैं तो अगर कोई रिपेयर और ओवरऑलिंग एक्सपेंस है तो याद रखिएगा वो कैपिटल होगा। और वो भी कैपिटल कब होगा? एट द टाइम ऑफ परचेज, उसके बाद नहीं। हाँ, उसके बाद नहीं, एट द टाइम ऑफ परचेज। ठीक, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे कैपिटल के। ठीक। अब बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर के फीचर लिखिए। फीचर, इट इज अनएक्सपायर्ड कॉस्ट। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? अनएक्सपायर्ड होता है। इट्स बेनिफिट derived for more than 1 year, more than 1 year. थर्ड, तीसरा, generally it is related to purchase of asset, purchase of fixed asset। ये बेटा कुछ इसके बेनिफिट है। ठीक, इसके कुछ क्या है? बेनिफिट है। कोई बात नहीं बेटा, कुछ न्यूसेंस आ जाते हैं कभी कभी क्लास में। ठीक, तो यहाँ तक लिख लिए हो ना तुम लोग? हाँ सर लिख लिए हैं। चलो एक बार थोड़ा सा और कर देते हैं, लिख लो इसको। फिर आता है बेटा रेवेन्यू। कैपिटल खत्म हो गया, बात करते हैं रेवेन्यू का। और रेवेन्यू के बाद बेटा एक प्रैक्टिस सीट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक प्रैक्टिस सीट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इतना कॉपी कर लो बेटा पहले तो।